नमस्कार दोस्तों, मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आप सबको आज के इस ध्यान सत्र और स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। हम आज फिर जुड़े हैं एक नई प्यारी सी मास्टर के साथ जो हमें आज स्वाध्याय कराएंगी, जो हमारी बुक चल रही है सी अरुणा जी के द्वारा लिखी गई मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर्स। और हम लोग, मुझे लगता है मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ और आप भी डेफिनेटली एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब लोग जुड़ते हैं उसके बाद उसको अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, नई नई हमें इंसाइट जो हमने पहले कुछ कहानियां सुनी थी और अब हम एक नए तरीके से उन मास्टर्स से एक मैसेज के द्वारा समझेंगे। क्योंकि जो किसी ने अगर कुछ लिखा तो वो उन्होंने अपने परसेप्शन को लिखा, लेकिन ये जो चैनल्ड मैसेज है वो मास्टर्स ने खुद जो सी अरुणा जी को दिया, वो मास्टर जो अपना बता रहे हैं। तो हम उनका वो चैनल मैसेज, क्योंकि ये उनकी ही जवानी था, और अगर चैनल मैसेज को हम समझें, देखिए कुछ लोग इसको कुछ अलग तरीके से समझते हैं कि हम इस पे ट्रस्ट क्यों करें। ट्रस्ट तो हम किसी पे भी नहीं कर सकते, ट्रस्ट तो हम गीता पे भी नहीं कर सकते, ट्रस्ट तो हम किसी भी वेद पुराण पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं। लेकिन जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि सीखने के लिए भी हमें वो जगह खाली करनी है अपने अंदर, तो हम उस नए ज्ञान को अपने लिए नहीं ले सकते। इसलिए सबसे पहले हमें सीखना होता है लर्न टू अनलर्न। इसलिए हर चीज को वेलकम करना है। जो भी मास्टर, जो भी बुक हमें हमारे सामने आ रही है, हम समझ रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि उस बुक से हमें सीखना क्या है, वो मास्टर हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। तो क्यों ना हम सिर्फ यही सीखें कि हम उसमें से बेस्ट निकालें और हम अपनी लाइफ को बेस्ट की तरफ लेकर जाएं, उन उन नॉलेज से, उन विजडम से, इम्प्लीमेंटेशन के साथ। सो आज हमारे साथ सोनाली मित्तल जी जुड़ी हुई हैं, जो आज हमें अष्टावक्र, आप सब जुड़े हो, आप सब जानते हैं, ग्रेट 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 मास्टर एंड माय फेवरेट। और क्योंकि मैं भी रिसेंटली अष्टावक्र गीता को सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और आज सोनाली जी हमें बताएंगी कि मास्टर अष्टावक्र ने सी अरुणा जी को क्या मैसेज दिया है। तो सब लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए, आज के ज्ञान को लेने के लिए बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। इस समय नो योरसेल्फ के साथ और सोनाली जी के साथ पूरी तरह से अपने आप को यहीं पर स्थिर कर लीजिए। तो स्वागत है आपका सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का हमें स्वाध्याय कराने के लिए। धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु मैम। यहाँ सोनाली जी, मैं मैम नहीं हूँ, पहली चीज मैं ऋतु हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं आपको इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं आपकी स्थिति नहीं जानती, तो मेरे को 2 मिनट आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सोनाली जी जो है स्पिरिचुअल टैबलेट में काउंसलर हैं और स्पिरिचुअल टैबलेट में अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि हम वहां से जुड़े हैं और कल ही मुझे पता चला है, तो आज मैंने आपको बता दिया। तो मैं चाहूंगी, मैं माफी चाहती हूँ कि उसके बारे में मैं थोड़ा सा नहीं बोल पाई, लेकिन प्लीज आप 2 मिनट अपने बारे में हमें जरूर बताएं और उसके बाद हम स्वाध्याय सेशन स्टार्ट अपने बारे में बताने जैसा बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जब से यहाँ आई हूँ तो एक बात समझ में आई कि मैं कुछ नहीं हूँ। और जब मैं नहीं हूँ तो मैं क्या बताऊं, बस मैं सीख रही हूँ। आई एम अ लर्नर, आई एम अ सीकर, यही मेरी पहचान है। तो अभी के लिए इतना ही कि मैं आप सबकी एक बहुत प्यारी सी फ्रेंड हूँ और सबके साथ जुड़कर, सबके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक आप कहाँ से लोकेटेड है, मैं ये भी मैं नहीं जानती। अहमदाबाद से हूँ ओके। और स्पिरिचुअल टैबलेट मैंने किया था और ध्यान में 3 साल हो गए। बहुत इंजॉइंग लाइफ, बहुत डिफरेंट, बहुत मजा आया है इसमें, बहुत। आई एम इंजॉइंग माई लाइफ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हैं वो सभी इंजॉय करें और जो मैंने सीखा वो सभी सीखें, बस। थैंक यू सो मच, यस। यस, तो हम आज का विजडम लेते हैं इस बुक के स्वाध्याय से। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि सी अरुणा जी ने चैनलिंग के जरिए, ये जैसे ऋतु मैम ने इंट्रोडक्शन दिया कि उन्होंने ये सब लिखा, और उन्होंने एक और बात की, विश्वास करें या ना करें, तो ना करने पर मेरा भी, ये मैं भी शायद इसी साइड में हूँ, तो एक रीजन ये भी है
कि किसी भी बुक पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये उस ऑथर के अपने थॉट्स हैं। इफ देयर इज नो चैनलिंग, तब भी उसके अपने थॉट्स हैं, और विच आर ऑलवेज वेलकम। जब भी हम किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं या उसके एक्सपीरियंस पढ़ रहे हैं, तो ये उसके अपने थॉट्स के साथ भी हम उसको लेते हैं। तब भी इनके जो, इवन मैंने पहली बार ही पढ़ी थी ये बुक, तो मुझे लगा कि क्या होगा, क्या कहा होगा ऐसा। आई एम सो एक्साइटेड कि जब उन्होंने, जैसे मैंने ये खोल के पढ़ा, बट पढ़ने के साथ मुझे लगा ये तो बहुत नेचुरल है, जो भी उन्होंने लिखा है इट्स टू नेचुरल। इसीलिए ये बुक कोई ऐसा मतलब आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर सीधे कह रही है। ऐसा नहीं कह रही कि आप जंगल में जाए, या अष्टावक्र ने जो समय साधना करी होगी उसके बारे में, कुछ ऐसा नहीं है। इट्स अ सिंपल मैसेज आपके लिए। यस, तो आज का मैसेज है अष्टावक्र के द्वारा। तो अष्टावक्र को हम सभी जानते हैं, जिसकी बॉडी में 8 और से वक्र थे। और एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है कि जब अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में गए थे, तो सब लोग उनको देखकर हंसने लगे। उस समय एक डिबेट, एक प्रतियोगिता चल रही थी, तो सब लोग उनको देखकर हंसने लगे। तो जब उनकी हंसी, जो पंडितों की हंसी बंद हुई, तो अष्टावक्र हंसने लगे जोर जोर से। तो ये तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य था कि एक इंसान वो हंस रहा है जिसके ऊपर सब हंस रहे थे। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम क्यों हंसे? तो उसने कहा कि मैं इसलिए हंसा, अष्टावक्र ने, मैं इसलिए हंसा क्योंकि इतने पंडित बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे एक फिजिकल बॉडी की तरह देख रहे हैं। इतने ज्ञानियों को इतना भी ज्ञान नहीं कि आई एम बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी। तब राजा जनक को पता चला कि ही इज अप अप अप, ये कुछ और है, जबकि अष्टावक्र की एज भी इतनी नहीं थी। तब उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया और उनसे ज्ञान ग्रहण किया। इट्स अ मिरेकल पॉइंट कि उस समय जनक जैसा इंसान एक बच्चे को अपना गुरु बना रहा है, जो कि 14-15 साल की उम्र रही होगी अष्टावक्र की उस समय। 14। इतने बड़े बड़े पंडितों को छोड़कर, याज्ञवल्क्य ऋषि थे उस समय, गार्गी, मतलब इतने बड़े बड़े संत जिनका नाम हम सुनते हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ, उनके जमाने में जनक को, जिन्हें विदेही कहते हैं, जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया था और उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया था। इवन जब अष्टावक्र गीता मैंने भी पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी है लेकिन जितनी पढ़ी, तो उसमें एक पॉइंट था कि इफ यू आर, अष्टावक्र गीता पढ़ते तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन उसी समय हो सकता है। जैसे जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, इट्स अ टाइमिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस, आपको टाइम लगेगा। लेकिन अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र तुरंत ज्ञान, तुरंत कहते हैं, इसी पल आपको रियलाइजेशन हो सकता है। इतनी बड़ी बात कैसे कोई कह सकता है? तो यस, अष्टावक्र इज अ फेमस गुरु एंड ही हैज समथिंग जो कि बियॉन्ड है। तो आज उनका मैसेज हम ले रहे हैं इस बुक में। तो जब वो चैनलिंग के थ्रू मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर, तो शुरुआत यहाँ से होती है कि आज दुनिया भर में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर विनाश होता ही रहता है। संसार में सब कुछ नीचे जा रहा है। पृथ्वी अपने कई निवासियों के विलुप्त होने के चरण में तेजी से आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसका रीजन है कि लोग अपने हितों और आकांक्षाओं की ओर ज्यादा आत्मोन्मुख हो गए हैं। अच्छा, अगर आपके किसी पड़ोसी या दोस्त से कोई आर्थिक संकट में है, इवन बहुत प्रैक्टिकल बात की, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम बिल्कुल ऐसे इग्नोर करके साइड से निकल जाते हैं। हमारे आसपास कोई पेड़ कटे, हम इग्नोर करके निकल रहे हैं। हमारे पड़ोसी के घर कोई प्रॉब्लम है, हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं किसी भी तरह से अपने आसपास की चीजों से कोई मतलब नहीं रखते हैं और हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं ना, जब तक, एक फोटो देखा था मैंने अभी कुछ दिन पहले, एक नाव में छेद है, नाव में छेद है, तो जिधर की साइड के लोग बैठे हैं वो पानी ले करके निकाल रहे हैं, उधर दूसरी आधी तरफ के लोग कह रहे हैं अरे हमारी तरफ नहीं है, अच्छा है। दे आर सिटिंग साइलेंटली। तो सोचिए, हम उस पोजीशन में हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी तरफ नहीं है तो हम तो नहीं डूबेंगे, ये डूबेंगे। हाउ फुलिश! जब कोई इस दूसरा परेशानी में है तो वो परेशानी आपके पास भी आने वाली है। तो ये मैसेज यहाँ पर एक क्लियर मैसेज है कि हम इस तरह की दुनिया में जी रहे हैं और लोगों के पास खुद के लिए आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का समय नहीं है। अच्छा, आज भी आप किसी से कहो ना कि ध्यान करते हैं, चलो भाई, तो वो आपको 10 एक्सक्यूज गिना देगा ध्यान ना करने के। इस समय मेरी काम वाली आएगी, इस समय मेरे बच्चों की पढ़ाई का टाइम है। मतलब 24 आवर्स में से आपके लिए आधा घंटा नहीं है, मिरेकल। और अगर यही शॉपिंग पे जाना हो, मूवी जाना हो, तो वो 3 घंटे कहाँ से निकल आते हैं। ये हम ही है जो इस तरह का अपना, हमारा माइंड इस तरह से हमें टिल्ट करता है। अगर समय है तो है हमारे पास समय। अच्छा, और जब हम ध्यान करने लग जाते हैं, तब भी तो हम डेली लाइफ जी रहे हैं ना, कुछ ऐसा काम तो हम अवॉइड नहीं कर रहे।
हम सारे काम कर रहे हैं, उसके साथ में 3 घंटे ध्यान भी कर रहे हैं। इवन जब भी समय मिलता है तब हम ध्यान कर लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को विकसित कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो लोगों के अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है, हर कोई बस जल्दी में है, पैसा पैसा और पैसा। तो पैसे के लिए सब लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, और पैसा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, आजकल तो जैसे पहले तो ये होता था कि केवल घर के पुरुष ही कमाने जाते थे, स्त्री घर में रहती थी, बच्चों की देखभाल, वृद्ध लोगों की देखभाल, ये सब स्त्रियों के जिम्मे होता था। परंतु आज क्या है, सब लेडीज भी पैसा कमाने के लिए आज ऑफिस में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, स्कूल्स में लॉट ऑफ जॉब्स लेडीज भी कर रही हैं। तो उससे क्या हुआ, ये इफेक्ट हमारे परिवार पे आया। परिवार में जो वृद्ध लोग हैं, आज वृद्धों को हमने क्या किया, या तो वृद्धाश्रम भेज दिया या उनको कामवाली के हवाले कर दिया कि मेड लगा दी, मेड इज डूइंग द वर्क। दिस जॉब इज नॉट फॉर मेड, दिस इज फॉर यू। बट आप चूंकि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आपको हाई लाइफ स्टाइल चाहिए, जरूरत है सब। अगर जरूरत है तो मैं ये नहीं कहती, या ये मैसेज नहीं है कि आप जरूरत है तो अभी आप कमाए नहीं, बट अगर आप अपनी हाई लाइफ स्टाइल के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह से शोषा के लिए आप ये सब कर रहे हैं, तो हाँ, एक बार सोचना चाहिए कि परिवार की क्या आर्थिक, परिवार की क्या हालत है, क्या हमारे बच्चे, क्या वो सेफ हैं, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, वृद्धों के साथ तो ये हो रहा है तो हो रहा है, इवन वृद्धों के साथ से ज्यादा बच्चे इमोशनली होते हैं। बूढ़े तो हैं, वो फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा वंचित हमारे बच्चे और युवा वयस्क हैं, जिन्हें हमेशा अपने माता पिता के समय के अनुसार ही समझना और समायोजित करना पड़ता है। अच्छा, हमें अपना टाइम याद है, हमारे पास तो फुल टाइम मदर होती थी, हम अपनी सारी एज अ मदर, वो हमारे फ्रेंड ही होती थी। ठीक है, डर लगता था, लेकिन फिर भी हम अपनी माँ से अपनी बातें शेयर करते थे। इवन फादर से भी थोड़ा बहुत शेयरिंग रहता था, या हमारे जरिए, माँ के जरिए पिता को पता चलता रहता था। तो दैट वाज हम लोगों ने वो परिस्थिति नहीं देखी। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, वो तो शुरू से ही देख रहे हैं कि अपनी माँ भी सुबह जा रही है, पिताजी भी सुबह जा रहे हैं, शाम तक आते हैं सब लोग, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। और जब ये बच्चे ऐसे एडजस्ट करते हैं, तो ये उनके लिए एक समस्या है, वो इमोशनली कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, आपने पिज्जा से पिज्जा मंगा दिया, आपने उनके लिए आइसक्रीम मंगा दी, आप उनके बाहरी फरमाइशें सारी पूरी कर रहे हो, यू हैव मनी, यू कैन डू दिस, बट जो प्यार, जो साथ, जो अटैचमेंट वो उनको चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता है। तो यही मैसेज उन्होंने यहाँ पर फिर से कहा कि खेलने, गले लगाने और बच्चे के साथ रहने, ये हमारी सभी सहज स्वाभाविक आवश्यकताओं का, भावनाओं का क्या हुआ। सभी सदस्यों के साथ बैठने और रहने का हमारा सारा प्यार कहाँ गया। जब पूरी दुनिया बिखर रही है तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सभी को इस तरह की होने वाली आपदा का एहसास है। जब कहीं तूफान आता है, कुछ होता है, साइक्लोन आ रहा है, पता चल जाता है, लेकिन एक परिवार इस तरह से ब्रेक हो गया है, वो हमें पता तक नहीं चला किस तरह से हमारे साथ ये हुआ। पहले की ज्वाइंट फैमिलीज थी, दुख सुख सब कुछ आदमी शेयर कर लेता था, बट आज नहीं हो रहा। तो ये एक आपदा नहीं है, यस दिस इज ऑल्सो अ डिजास्टर, लेकिन हमें उसका एहसास तक नहीं है, क्योंकि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, हम इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक हमेशा सोचिए कि हम पैदा ही क्यों हुए, क्या इसी तरह इधर उधर घूमने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अच्छा, और इतने बड़ी, इतना सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बट क्या ऐसा इंसान, क्या कोई एक इंसान आपको गले लगा के कह सकता है दिल से कि हाँ मैं खुश हूं। कोई नहीं कह रहा, सब भाग रहे हो तब भी परेशान है, सब कुछ मिल रहा है तब भी परेशान है। तो वो खुशी कहाँ गई, जिस खुशी के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, वो खुशी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आपने अपने मूल स्वभाव को समाज के लिए और मूर्ख लोगों के लिए छोड़ दिया है, और उन बेवकूफ मानकों के लिए जो आपने खुद पर लगाए कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और मुझे ये सब चीजें चाहिए। यस, हु आई एम, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, बट अभी तो यही नहीं पता कि खुशी क्या है। हम उस खुशी को ही नहीं ढूंढ पा रहे हो जिस खुशी के लिए भाग रहे हैं। और वो खुशी मिलती है आपको अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ, जब आप वो प्यार वाला कनेक्शन, वो वाली फीलिंग लेकर आते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए एक मास्टर प्लान है। सुनिए, मास्टर प्लान क्या है, कि वो कहते हैं मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप ये सब जो कर रहे हो वो बंद कर दो, सिर्फ आपको 5 मिनट देने हैं।
और जब आप इस तरह की प्लानिंग अपनी लाइफ में शुरू करें तो उसको आगे करना है। ऐसा नहीं कि किया बंद किया, किया बंद किया, नहीं, उसको कंटिन्यूशन में करना है। तो क्या मास्टर प्लान है? बहुत इजी सा, बहुत प्यारा सा मास्टर प्लान उन्होंने दिया है। वो कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप सभी में एक आंतरिक भावना होती है? आंतरिक भावना क्या है? आपके इमोशंस। बस अपनी आंतरिक भावनाओं का निरीक्षण करें। आप प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? तो आपको जो काम करना है वो ये काम करना है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपना आत्मस्वलोकन, खुद को देखना है कि जब इस तरह की चीजें आती हैं सामने तो हम क्या करते हैं और हम उस समय कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं। लोगों और उन पहले अपना करें, फिर धीरे धीरे आप आसपास के लोगों और उनकी भावनाओं का निरीक्षण करें। क्या आप उनकी और आपकी भावनाओं में अंतर देखते हैं? जांचें और देखें कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अलग क्यों महसूस करते हैं। देखो, सबकी भावनाएं सेम होती हैं। जो चीज मैं अपने लिए चाहती हूँ वो चीज दूसरा भी अपने लिए चाहता है। तो इमोशनली हम, लेकिन हम जो है ना सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। जैसे अगर मैं एक नई ड्रेस खरीद के लाती हूँ और मेरे घर में मेरी देवरानी भी है या कोई और भी है तो वो भी चाहेगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए, दूसरे की इमोशंस का हम ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये वाली बात है कि आपको दोनों तरफ देखना है, अपने इमोशंस भी और दूसरे के इमोशंस भी, और फिर देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। दे आर सिमिलर। इसी तरह से जो बच्चे हैं वो हमारे अद्भुत उपहार हैं। गर्व महसूस ना करें कि आप उन्हें दुनिया में लाए हैं। हाँ, हम ऐसे ही करते हैं बच्चों के ऊपर। तो मतलब कहते हैं ना कि सारा गुस्सा, सारा रौब हमारा बच्चों के ऊपर ही निकलता है। अगर बॉस ने डांटा तो बच्चे को डांट दिया, बच्चा कुछ लेकर आया सवाल और हम सीधे उसको, तुम जाओ यहाँ से, तुम कुछ नहीं सुनते, इस तरह से उस पर रिएक्ट कर देते हैं। तो क्या बच्चे हमारे लिए, और हम समझते बच्चों, बच्चे तो बच्चे ही है यार, उनका कुछ नहीं, लेकिन वो बच्चे हमारे लिए इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने हमें चुना है एज अ पेरेंट्स, बट हम कितना कैजुअल लेते हैं उन्हें, जैसे वो हमारी कोई संपत्ति है। वो हमारी संपत्ति नहीं है, वो हमारी, वो हमारी असेट है। एक लाइबिलिटी है, एक असेट है, जिनको हमें आगे लेकर जाना है। राइट। तो अच्छा, एक बहुत प्यारा से इन्होंने यह इंसिडेंट एक कहा है। यस ऋतु मैम। द प्रॉफिट में खलील जिब्रान जो है वो यही बात कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो हमारे द्वारा आए हुए हैं, वो हमारी संपत्ति नहीं है। तो आपने यहाँ बात की तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ शेयर कर दूं। यस, ये मैंने वहीं से सुना था। हाँ, कि हम समझते हैं कि अब तो ये हमारी प्रॉपर्टी है और हमारा इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वो बच्चे हमें बल्कि रिगार्ड दिया है, उन्होंने हमें चुना है अपने माता पिता के रूप में, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उन्हें एज ए इंडिविजुअल सोल, एज अ एक प्यारी सी सोल की तरह हम उनको ट्रीट करने। पता है, एक बहुत प्रैक्टिकल बात की, मैंने अपने बेटे से एक बार पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हैं? तो बच्चा कहता है, अरे रिस्पेक्ट आप क्यों करोगे, रिस्पेक्ट मैं करूंगा आपका। तो बट मुझे लगा कि देखो, बच्चों का भी रिस्पेक्ट है ना, बच्चों के आदमी उनका भी तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। बट बच्चे इस बात को भी कितने प्यार से लेते हैं कि नहीं नहीं, हमारा रिस्पेक्ट क्यों, हम रिस्पेक्ट तो हम करेंगे आपका। बट बच्चों का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। दे ऑल्सो डिजर्व द रिस्पेक्ट। यस यस मीनू जी। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने उनको ऐसा कंडीशन किया है कि सिर्फ वो पेरेंट्स का ही रेस्पेक्ट करें, बच्चों का भी रेस्पेक्ट हमें करना चाहिए। हम लोग वैसा ही उनको सिखाते हैं कि नहीं, हमारा इज्जत करो, हमारे पाँव छुओ, हम जैसा कहें वैसा करो। इसलिए उनको अगर ये शब्द बोले आते हैं कि हम तुम्हारा रेस्पेक्ट करते हैं तो अटपटा लगता है ना। हाँ, बट एज ए इंडिविजुअल सोल उनका भी रेस्पेक्ट होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल पैर नहीं छू इक्वल। सकते हम, लेकिन हाँ, उनको उनकी जगह देनी चाहिए कि वो भी रेस्पेक्टफुल है। बिल्कुल, उनकी भी क्योंकि अपनी। सोल प्लान में उन्होंने हमें पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स चुना है, हमने यस नहीं चुना है। राइट। यस। तो यही बात वो यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चे हमसे कहीं अधिक उन्नत हैं, वो हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव सोल्स हैं। अच्छा, उनसे कभी कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछें, जैसे कि उनसे कहो, बच्चों मुझे बताओ तुम पौधों और जानवरों के जीवन के बारे में क्या सोचते हो। और बहुत पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ उनके आंसर आने दें। हो सकता है वो थोड़ा सुपरफिशियल आंसर दें, लेकिन आप फिर से धीरे से उनसे पूछोगे, फिर से पूछोगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा आंसर भी देंगे और बहुत स्पिरिचुअल आंसर भी देंगे, क्योंकि वो हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव सोल हैं।
और इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ समय अपने बच्चे के साथ बिताना सीखें। जैसे हम चाहते हैं ना वो हमारे पास बैठे, ऐसे ही सेम हमें करना है। पहले हमें उनके साथ बैठना है, उनके टीवी गेम्स खेलने हैं, उनके साथ खेलना है। और प्रोग्राम खत्म होने पर फिर उनसे पूछे भाई क्या तुमने देखा, क्या समझ में आया, भले ही वो जो भी देख रहा है। और कई बार हम जैसे बच्चों को ना बहुत सारी चीजें बताते नहीं है, जन्म या मृत्यु की, उनको थोड़ा छुपा के रखते हैं। या आजकल तो एक और नया कल्चर चला है कि अपने बच्चों को फैमिली गैदरिंग में नहीं ले जाते लोग, रिश्तेदारों के साथ मिलने जुलने नहीं देते ज्यादा, कि पढ़ रहा है भाई, पढ़ रहा है, पढ़ाई की जगह पढ़ाई है, बट सोशलाइजेशन अपनी जगह, बहुत सारी चीजें आप उससे भी सीखते हो। तो बच्चों को ये सब कुछ करने देना चाहिए, हर तरह का नाटक, हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो, उन सब में उनको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। और उनको भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अपना सारा प्यार, धैर्य और उनके लिए समय देकर उनमें आत्मविश्वास पैदा करें। और उनकी वर्तमान विफलताओं और बाधाओं की आलोचना और फटकार ना करें। क्यों नहीं करें? अच्छा, क्यों नहीं करें? बच्चा अगर पास अच्छे नंबर नहीं ला रहा, या बच्चा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो आप क्यों नहीं करेंगे? आप तो कहेंगे ऑब्वियसली हम ऐसा करेंगे कि हमें डांटना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन डांटना अलग है, और उसके सेल्फ स्टीम को, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को धक्का पहुंचाना अलग बात होती है। जैसे हम जनरली बोलचाल में बोल जाते हैं, ये तो बेवकूफ है, इसको तो समझ ही नहीं आता, ये तो ऐसा ही है। दीज आर नॉट द रेस्पेक्टफुल वर्ड्स। वो जैसा है जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें बोलना है, ना कि उसको और नीचे लाने के लिए। तो ये काम हमें कभी नहीं करना है। बच्चों को ऐसी स्थितियों में साझा करने दें कि उसको ऐसा लगे कि आप उसके पेरेंट ना होकर उसके फ्रेंड ही हैं, उसके साथी हैं। तभी वो अपनी सब जैसी सभी चीजें हैं आपके साथ भी बता पाएगा, अपनी गलतियां भी आपके साथ शेयर कर पाएंगे। तो हमें बच्चे के साथ एक बच्चा ही बन जाना है, और माता पिता के रूप में पैदा होकर, माता पिता के रूप में उसने हमें चुन करके हम पर एक उपकार ही किया है, और वो हमारी छड़ी से मार खाने के लिए या हमारी डांट खाने के लिए नहीं है। अगर आपका बच्चा स्कूल में पिछड़ रहा है, तो वो या कोई भावनात्मक तनाव में है, बिस्तर गीला कर रहा है, शांत और आरक्षित रहें, और खेल नहीं रहा है, तो यह सब उनके प्रति आपकी उदासीनता के कारण है। एक साथ घंटों टीवी देखने के बजाय दिन में कभी पूरे 1 घंटे के लिए उसके साथ बैठें, और उसके साथ उसके जैसे ही हो जाएं। तो ये हमें अपने बच्चों के साथ करना है। अच्छा, ये कहते हैं कि बच्चा भी आप पर नजर रखता है। जैसे आप बच्चे पर नजर रखते हैं ना, आपको लगता है पेरेंट, वो क्या कहते हैं आजकल, एरोप्लेन वॉचिंग, मदर ऐसे होती है एरोप्लेन की तरह वॉच करती रहती है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, घूमते रहते हैं। उसी तरह बच्चा भी आप पर नजर रखता है कि ये क्या कर रहे हैं, कि मतलब उसको आपसे ज्यादा पता है कि कब मम्मी आएगी और मम्मी आके क्या कहेगी, नंबर दिखाऊंगा तो मम्मी का पहला सेंटेंस क्या होगा। तो बच्चे आपको आपसे बेहतर जानते हैं, तो वो भी आप पर नजर रखता है और व्यवहार करता है उसी की तरह। तो आप जितना उसको प्रेम देंगे, उतना ही अधिक लाभ आपको मिलेगा। और बच्चा चाहे किसी भी उम्र का हो, ऐसा नहीं कि 10-12 साल के बच्चे को पेरेंट ऐसा चाहिए, प्यार चाहिए। 5 साल की उम्र हो या 50 साल की, कोई भी उम्र का हो, बच्चे को प्यार ही चाहिए, क्योंकि माता पिता का प्यार सार्वभौमिक होता है। अच्छा, आपने देखा भी होगा कि हमारे जैसे हस्बैंड होते हैं, तो वो भी जैसे अपने मम्मी के पास जाकर 10 भले 5 मिनट बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि वो प्यार, वो वाइब्रेशन उनको अपनी मदर से मिलती ही है। अब ऐसा ऐसा नहीं कह सकती 50 साल के हो गए क्या है, प्यार चाहिए, क्या प्यार मिल रहा होगा, बट जो एक कनेक्शन होता है, जो एक लव होता है, वो पहुंच ही जाता है। तो ये प्यार की बात है कि बच्चा चाहे कितनी भी उम्र का हो, उसको भी प्यार चाहिए। आज यदि आप उनकी उपेक्षा करते हैं, तो अगले ही क्षण कोई विपदा भी आ सकती है। उस समय आप तुरंत बच्चों के बारे में सोचेंगे कि हमने कितना समय और प्यार से वंचित रह गया। उस मोड़ पर हमें, हमारी भावनाओं को कोई नहीं समझेगा, क्योंकि जब हम उस समय पर नहीं उस भावनाओं को समझ रहे, तो हमारी भावनाओं को उस समय कौन समझेगा। एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, जब मुझे कोरोना हुआ था, कोरोना डायग्नोस हुआ था, तो 7 डेज ऐसे वो क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो पता है मुझे ऐसा लगा अगर मैं चली गई
अगर मैं चली गई तो मैं बच्चों से बात कैसे कर पाऊंगी। मैंने उस समय चिट्ठी लिखी यार, मैं ना मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे करके मैंने चिट्ठी लिखी बच्चों के नाम। फिर मतलब दैट वाज द इमोशनल ब्रेकडाउन कि मैं उस समय इतना फील कर रही थी कि बच्चों को एक बार गले लगा लूं, कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं उनको गले भी ना लगा पाऊं। हालांकि वो कोरोना नहीं था, वो जस्ट ऐसी एक साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम थी। फिर जब 8 दिन के बाद मेरे को बाहर निकाला गया, तो पता है मैंने सबसे पहला काम क्या किया था, मैंने कस के हम दोनों को बच्चों को हग किया और मुझे ऐसा मन किया कि मैं खूब सारा खाना बनाऊं। मतलब आपको ऐसे फील होता है कि मेरे बच्चों को खाना कौन बनाएगा, कैसे वो मेरे हाथ का खाना खाएंगे। तो जो ये खाना बनाते हुए कई बार मुझे लगता था ना, गुस्सा आ जाती थी कि क्या सारा दिन खाना खाने के आते रहते हो। अब तो जब भी वो कहते हैं तो हाँ भी बनाती हूँ। मुझे वो इंसिडेंट याद आ जाता है कि खाने को लेकर मैं उस समय कितना मतलब तड़प रही थी कि मैं बनाऊं उनके लिए खाना। तो यही पॉइंट यहाँ पर है कि जब वो समय निकल जाएगा और तब आपको ये याद रियलाइज हो कि भावना उस समय आपकी कोई नहीं समझ पाएगा। इसीलिए ये जो प्रेजेंट टाइम है उस समय आपको कर लेना है अपने बच्चों के साथ, जो आप प्यार करना चाहते हैं, जो भी उनके लिए करना चाहते हैं, वो आपको अभी करना है, ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि जीवन में अपने सभी भावनाओं के महत्व को समझें और बच्चों को जिस चीज की जरूरत है, क्या है वो जरूरत उनकी, ऑब्वियसली आपका प्यार और सुरक्षा और भावनात्मक आराम की आवश्यकता। को याद होगा कि हम भी अपनी मदर की गोद में जाके ऐसे आराम से सो जाते थे। मतलब दैट वाज द बेस्ट इंसिडेंट की वही उस समय सबसे अच्छी नींद आती है। तो वही बच्चों के साथ है, हम भी उन्हें वही दें कि भाई मेरे पास हो तो आप सुरक्षित हो। आप सभी को ये सबसे आरामदायक आसन में बैठने से मिल सकता है। और वो आरामदायक आसन कौन सा है? जी हाँ, हम जब ध्यान करते हैं तो अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे सचेत रूप से सांस लेते रहें। यही ध्यान है। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस में, टैक्सी में, ट्रेन में, कहीं भी, जहां भी आपको सूट करे। तो यहाँ पर ये इस ध्यान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि क्यों जागरूकता से सांस लेना और छोड़ना महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं देखो हमारे चारों ओर क्या है, पॉल्यूशन है, बहुत सारा पॉल्यूशन है, हम जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और ना केवल अपने शरीर की बल्कि हमने अपने सोचने की प्रक्रिया को भी नष्ट कर दिया है। तो जब हम इस सचेतन श्वास के द्वारा आप अपने शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह की अनुमति देने के लिए चैनलाइज करते हैं जो अत्यधिक शुद्ध है, इस ऊर्जा से हम उन्हीं सभी मास्टर की तरह चमत्कार कर सकते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। तो केवल एक छोटी सी टेक्निक उन्होंने बताई कि आप ध्यान करें और ध्यान करने से क्या होता है, ये हम जो श्वास लेते हैं, वैसे तो हम वैसे भी ले रहे हैं श्वास, श्वास तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ अलग तरह से लेनी है, पर जब आप फोकस करके श्वास पर ध्यान लगाकर श्वास लेते हैं तब उस श्वास का महत्व दूसरा हो जाता है। तो आप उन्हीं मास्टर्स के जैसे भी हो सकते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। तो चमत्कार पहले आपकी व्यक्तिगत समझ में होगा और फिर आपके परिवार में परिवर्तन देखने को मिलेंगी। तो इस छोटी सी तकनीक से आप अपने चारों ओर खुशियां बिखेर सकते हैं। बहुत से लोग आश्चर्य भी करते हैं कि ध्यान तो केवल सन्यासियों के लिए होता है, लेकिन नहीं, ध्यान सभी के लिए है और हम अपने दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं के साथ भी ध्यान को कर सकते हैं। और हमें ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे हम 5 मिनट के लिए कोई गेस्ट भी आ गए उस दिन भी आप 5, मैं तो पता है कभी कभी क्या करती हूँ कि टाइम नहीं मिलता है तो बाथरूम में भी जाके सीधे 5-10 मिनट अपने बाथरूम में ठीक है, इट्स नॉट गुड थिंग, बट हाँ 5-10 मिनट्स मैंने अपने बाथरूम में ही निकालने हैं। फिर शावर के नीचे तो और भी अच्छा ध्यान होता है। तो बस सांसों पे तो ध्यान देना है, अब उसमें इतनी कंडीशन थोड़ी लगानी है कि इस जगह होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, बट हाँ वो प्रोसेस हमारी मिस नहीं हो तो वो भी हम करते हैं। तो आप उसको रेगुलर जरूर करें और जब कोई चीज आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है ना तो वो आपसे छूटती नहीं है। चाहे आप सोते में ही करेंगे, सोते में ही आप लेटे हुए तब भी आप सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, तो ध्यान ऑटोमेटिकली आपसे होगा ही होगा। तो बस अपने ध्यान के लिए समय निकालें और अपने जीवन के लक्ष्य का नेतृत्व करें। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास किसी भी साधक के लिए कोई व्यक्तिगत संदेश नहीं है, अपना जीवन आप स्वयं देखें और वह सब कुछ सीखें जो हमारे सामने आता है। हर सिचुएशन हम क्या सुनते हैं ना, हर सिचुएशन हमें सिखाने के लिए आ रही है, तो यस उस सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखें। और हम में से बहुत से लोग हैं जो ध्यान के प्रति आ सकते हैं और उस समय अपना ध्यान का समय हम आत्मविश्लेषण, आत्म परीक्षा और पुस्तक पढ़ने में लगाएं।
फिर वो कहते हैं कि पत्नी जी के समूह के कम से कम 80% सच्चे ज्ञान से रहित हैं। केवल 20% लोग ही हैं जो कि प्रबुद्ध और ध्यान करने वाले कहते हैं परास्तानक हैं, मतलब जो एमए की उसमें है, बाकी तो सब अभी सीख ही रहे हैं, जो कि पीएचडी बात को पीएचडी ध्यान कर सकते हैं। वो कहते हैं मुझे उन पर गर्व है और आप सभी अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि वे कौन है और क्या सीख सकते हैं। और इसके साथ वो कहते हैं कि ये मैसेज आप पत्नी जी के सभी समूह के ध्यानियों को दें और वे जानते हैं कि किसे इसकी आवश्यकता है और किसे नहीं। इसके साथ वो शुभकामनाएं देते हैं अरुणा जी को और उनके हस्बैंड को। और यहाँ पर ये विदा कहते हैं अरुणा से, अरुणा अलविदा, जब तुम चाहो तब मैं आ जाऊंगा। इस संदेश के साथ अष्टावक्र जी विदा लेते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स इतने पेशेंस से सुनने के लिए। मुझे तो बहुत मजा आया, ऑब्वियसली आपको भी आया होगा। और यहाँ पे जितने भी मैसेजेस जो मास्टर्स देते हैं ना, जैसे आपने कहा कि वो सब हमारे लाइफ से सब मतलब जीवन से ही रिलेटेड होते हैं। वो मैसेजेस हमारे लिए हैं कि हम उनको समझें और उन पे काम करें और अपनी सोल की ग्रोथ, अपनी खुद की ग्रोथ करें, जो हम जिसके लिए इतना स्वाध्याय और ध्यान और सज्जन सांगत्य जो हम करते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर आज जो अष्टावक्र मास्टर का जो हमें मैसेज मिला, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो उन्होंने बच्चों से रिलेटेड कि बच्चे हमारी संपत्ति नहीं है, हमें पूरा उनका ध्यान भी रखना है। और आज ही ऐसा हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे बेटे का फोन आया और थोड़ा, क्योंकि वो जॉब में है और उसको पढ़ना भी है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे जॉब भी करनी पड़ रही है। मैंने कहा जस्ट टेक अ ब्रेक, और जब तुम्हें ब्रेक मिल जाए ना तो एक ब्रेक मुझे भी दे देना, मुझे भी अपने साथ ले चलना, ना तो मैं तुम्हारी मम्मी होंगी ना तुम मेरे बेटे होगे, हम फ्रेंड बन के जाएंगे दोनों उस ब्रेक। कहता है पक्का, मैं वो ब्रेक प्लान करता हूँ। कहते मैं तेरी मम्मी की तरह नहीं जाऊंगी, तू मेरा बेटे की तरह नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तुझे फिर बोलती रहूंगी ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, और फिर तुम कहोगे मम्मा ये करो वो करो। मैं कहा नहीं, आई एम यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड बन के जाऊंगी, मेरे को तुम्हारी मम्मी बन के नहीं जाना है तुझे, मैं तुझे बेटे की तरह नहीं लेकर जाऊंगी। तो कहता है ठीक है, मैं पक्का एक ब्रेक प्लान करता हूँ। तो जब हम अपने बच्चों से वास्तव में एक फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, और तो बच्चे बहुत ओपन होते हैं हमसे, तो मजा भी आता है। इनफैक्ट मैं जैसे कहा ना आपने, ये इवॉल्व सोल है, ये बहुत इवॉल्व सोल है। और मैं अगर अपने अपने बेटे को कुछ भी समझाऊं तो मुझसे एक बात कहता है, आप मुझे इतना ज्ञान मत दो, अभी मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन उसने मुझे एक लाइन में वो ज्ञान दिया जो मैं 1 साल से सीख रही, कोशिश कर रही थी ढूंढने की। तो मुझे समझ में आया कि ये जो आत्माएं आई हैं, जो अभी और जो आ रही हैं, ये 5-6 साल के बच्चों से मेरा जो पाला पड़ता है, जब मैं उनको देखती हूँ अब, तो मुझे समझ में आता है दे आर वेरी इवॉल्व एंड वेरी क्या बोलूं मैं इनको, कि हमें तो कितना ही टाइम लगा ये समझते समझते, ये सब समझ के और पढ़ के आए हैं यहाँ पर। ये हमारे ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं। तो और मास्टर्स, यदि आप सोनाली जी से अपनी बात कुछ शेयर करना चाहें, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिए, और उसके बाद हम ध्यान करें। सुमन जी, मैंने आपका नाम बदल दिया है, अब आप 1111 नहीं है, अब आप सुमन जी हैं। थैंक यू थैंक यू। तो मीनू जी शेयर करना हाँ, अलका जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है, अलका जी को ले लीजिए। अच्छा अच्छा। इंदु जी एंड ऋतु जी, बहुत ही अच्छा मतलब बताया था इन्होंने। अलका जी मुझे नहीं दिख सब रहे हैं। बता रहे थे। हाँ हाँ, अभी आप मुझे मिल गए, ओके। हाँ अब दिख रही हूँ। तो हाँ, तो सोनाली जी बता रहे थे आज हमारे उधर क्लास नहीं थी कपिला जी की, तो मैंने कहा चलो ऋतु जी की क्लास में चलते हैं आज। धन्यवाद जी, आज थोड़ा आप आ गए हमारी क्लास में, थैंक यू सो मच। आज अष्टावक्र की एनर्जी, जो मैंने कहा नहीं, मास्टर मेडिटेशन हो अष्टावक्र। जाना चाहिए ना एटलीस्ट कहीं भी। हाँ जी। मतलब एक जो मेडिटेशन है या फिर और थोड़ी उसके साथ नॉलेज मिल रही, वो होना चाहिए कहीं ना कहीं ना। हाँ 3 बजे अक्सर क्या मेरे खाने का टाइम होता है, तो मैं उसको भी ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, मतलब जो हमारा पीएमसी पे 3 to 4 चलता है, तो फिर ओके। बाद के जो भी होते हैं तो मैं देखती हूँ कि चलो कहीं एक जगह हो जाए।
तो मैंने इनका सोनाली जी का पहले का तो पूरा सुना था, और फिर मैं थोड़ा, शायद मेरे को 10 मिनट के लिए आंख लग गई जो मेन स्टोरी जब सुना रहे थे तब थोड़ा सा मैंने सुना वो, जब उसके बाद लेकिन मैं वापस वीडियो में देखूंगी आप जब पोस्ट करोगे। ठीक है। तो बहुत अच्छा, सुनने लायक ही था, और पहले का भी बहुत अच्छा था जो मैंने सुना हो। मतलब जो हम मतलब, और जो आपने बताया कि भाई हमारे बच्चे प्रॉपर्टी नहीं हमारी, और जो आप जो 2 बात बता रहे हो ना, वही सेम मेरा बेटा भी बोलता है, मम्मी बस ज्यादा ज्ञान मत दो तो वो मुझे एक्चुअली क्लिक तब हमें कर पता नहीं गया था, था, तब हमें फिर लगता मैंने था कि हमारे पास तो बहुत ज्ञान आ गया है, तो चलो तुमको भी बता दे कि दुख का क्या कारण है, तुमको भी बता दे। फिर बाद में समझ में आया, शांत होना भी सीखो, मौन में रहना सीखो, सब धीरे धीरे। और हाँ ज्ञान के मोती बोलते हैं, ज्यादा ज्ञान के मोती। ज्यादा ज्ञान नहीं हाँ। देना है। तो अच्छा, सभी बच्चों का यही ये है। बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि हम लोग तैयार बैठे होते हैं, क्योंकि हम एज ए स्पीकर बोलना जैसे शुरू किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम बोल रहे हैं लेकिन वो तैयार है हमें सुनने के लिए। तो वो 5 मिनट सुन सकता है, 10 मिनट सुन सकता है, उसके बाद फाइनली मम्मी प्लीज अभी मुझे आपके ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फाइनली मैं उसे बस पूछ नीति जी, अभी क्या फर्क आ गया, अभी क्या फर्क आ गया, पहले तो हमें भी ऐसा लगता था कि बच्चे सुनना क्यों नहीं चाहते, लेकिन अब हमें लगा कि ठीक है वो उनकी नहीं नहीं लाइफ है। अलका जी, मजे मतलब की अब वो बात ये ऑलरेडी मुझे, वो ऑलरेडी सुने सुनाए हैं, सब नहीं तैयार अलका हैं। जी, मजा तो तब आया जब एक दिन फिर वही सिचुएशन आई और मैं चुप। तो क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे अपना ज्ञान नहीं देना है, तो कहता है मम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो। तो मैंने कहा पहले ये बताओ मेरा समय आ गया ज्ञान देने का या नहीं आया? तुम कहोगे मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी, फिर तुम मुझे ज्ञान नहीं दोगे। ये सही है, ये बिल्कुल सही चुका है। तो बड़ा मजा आता है लेकिन बच्चों के साथ। और हाँ, आज का जो टॉपिक था अष्टावक्र का, एक्चुअल में वो था ही पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक बच्चों, रिलेशनशिप पे था, और बहुत अच्छा था। और आज हमारे बीच में इतने मास्टर्स भी जो जैसे अलका जी हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छे मास्टर को इन्होंने बताया था, हमारे जो बुक है मैसेज इंद्र फ्रॉम 40 इंद्र मास्टर, इंद्र पे। और कल भी जो आने वाली है वो भी जुड़े थे। तो देखिए अष्टावक्र ने आज बहुत सारे मास्टर्स को खुद जोड़ लिया, ये भी yes, देखिए, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं काफी वैसे भी मास्टर्स ये को जो उन्होंने आपके इकट्ठा जो किया। आपके जो ये 40 मास्टर मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर लिया ना, वास्तव में बहुत अच्छी बुक है। हाँ जब ये मुझे हम आपने जीवन के पढ़ा था सारे तब, कहते हैं ना उथल पुथल के रास्ते आपको समझा, अगर आपने समझ लिया तो। यस, और छोटा सा होता है, छोटा होता है और लेकिन इफेक्टिव होता है वो, इफेक्टिव होता है। देखो। एक एक लाइन में उनका बहुत मतलब एसेंस है सारे। हाँ, और सोनाली जी ने तो बिल्कुल ही इस तरह से एकदम अपनी लाइफ से जोड़ के इन्होंने अच्छे से समझाया है बच्चों के लिए। ब्यूटीफुल सोनाली जी, तो थैंक यू। सोनाली आवाज जी में भी तो हम आज लोग, हाँ, आपके साथ साथ हम भी सोनाली जी हम लोग क्या ब्लेस्ड हुए। समझते हैं कि जब हमें इस मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर से, जैसे मीनू जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको ये चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो जैसे मुझे राम का चैप्टर मिला था पहले, तो मुझे ऐसा लगा मास्टर राम ने ये मेरे लिए कुछ मैसेज दिया है और हम रेजोनेट करते हैं उससे, मतलब मैंने किया, जैसे मैंने जब पढ़ा तो मुझे उससे, मैं जितने भी चैप्टर पढ़ती हूँ या मुझे कोई सेशन देना होता है तो मैं अपनी लाइफ में उसको हमारे लिए ही आता है ऐसे। तो आज जो अष्टावक्र का आपने जो, क्योंकि ये उनकी स्टोर जो हम पढ़ते हैं अष्टावक्र गीता, ये उससे कुछ डिफरेंट रहा। तो मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी कि आपको क्या अपने जो खुद से आपको ऐसा क्या लगा कि ये चैप्टर आपके लिए आया। तो हम लोग शेयर करते हैं एक्चुअली कि ये क्यों आया मेरे लिए, या ऐसा मैंने क्यों कनेक्टिविटी फील की। तो क्या आज आपने इस चैप्टर को किया तो आपने भी वो कनेक्टिविटी फील की क्या? यस, मैंने बोला ना, मैंने बीच में देखो इंसिडेंट भी दिए कि जैसे वो मुझे कोरोना वाला जो हुआ था, तो बिल्कुल मुझे भावनात्मक, जैसे उन्होंने कहा ना कि समय निकलने के बाद आप उसको रियलाइज करोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो इंसिडेंट बिल्कुल था। इवन बच्चे हैं तो छोटा वाला बच्चा अभी छोटा ही है, 13-14 साल का है, बट हाँ वो मुझे सिखाता है। तो जैसे अष्टावक्र का मैंने नाम सुना था, और तो मैंने मीनू जी को सीधे पहले नंबर, उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, तो मैंने सीधे उनको अष्टावक्र। उन्होंने मुझको भी नहीं दिया, उन्होंने बोला सोनाली जी ने मांगा है, तो मैंने कहा फिर दे दो तो सोनाली जी मैंने को। फिर फर्स्ट मैं 2 ऑप्शन मैंने उनको सीधे चावक लिख के भेज दिया। इवन मैंने तो पहली बार ही पढ़ा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे ही उन्होंने भेजे मुझे कि ये वाले हैं, ये टॉप मतलब उनका मैसेज है,
मैसेज पढ़ के भी पूरा मैसेज मैंने जल्दी जल्दी, जैसे मेरे को एंथुसियाज्म हो जाती क्या है, क्या मैसेज है, तो वो मैंने एक ही बार में पूरा जल्दी जल्दी पढ़ा। तो दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। फिर मैं उसको धीरे 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 फिर समझ के पढ़ा। तो ये होता है, ये बहुत बड़ा सच है। जब हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी कर रहे थे, तब भी जो चैप्टर मेरे लिए होता था, मतलब पता चल जाता था कि मुझे ये करना है। तो यस, आप कनेक्ट होते हो उससे। कनेक्ट होते हैं, यस। हमारे आपने लिए जो तो एक इंसिडेंट बताया ना कि मेरे को खाना बनाना है, वो मुझे तभी क्लिक किया था कि ये आपकी लर्निंग है इस चैप्टर से, कि आप कहते थे ना कि मैं नहीं बनाती खाना, अभी कि आपको कितना अच्छा लर्निंग दिया है कि बच्चों को प्यार से खाना बना के देना है। हाँ, कभी भी हाँ, हमें ऐसे और ये हमेशा कई मैंने बार हम देखा था कि परेशान हो हमारी जाते हैं। हाँ, मेरी बिल्कुल। मम्मी और मेरी नानी, हम कभी भी फरमाइश करते थे, रात के 12 बजे भी अगर फरमाइश कर दी, मेरी तो बाद में बंद हो गई थी, बच्चे कर देते थे, तो मेरी मम्मी तुरंत उठ के बनाने लग जाती थी। मैं कहती ये परेशान कर रहे, मम्मी नहीं खाएंगे, ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं, बट वो हमेशा बनाती थी। तो ये चीजें होती हैं। मैंने भी अपने आप को चेंज ऐसे किया कि मैंने जब पति सर का सुना ना, एज ए मेल, और सर को कुकिंग का शौक था, और सर का मैंने कई ऐसे मतलब मास्टर से उनको सुना है कि अगर खाना खत्म हो गया और कोई रह गया तो पति सर ने उसके लिए खाना बनाया है। मतलब उसके लिए भी उन्होंने सब्जी दोबारा से बनाई है खुद अपने हाथों से, और उसे बैठा के खिलाया है। तो कई बार हम लोग जब कहते हैं ना यार अब नहीं बनता, तो मुझे ना सडन वो सर, या अरे जब सर बना सकते हैं तो हम, मतलब हमारी माओ ने कितना काम किया है, हमने अपने फैमिली में देखा है, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि हम नहीं बना सकते। तो मैं तो हमेशा ना पति सर को याद करती हूँ, अपनी मदर को। मैंने मीनू दीदी तो हमारी भैया अन्नपूर्णा है, मेरी माँ अन्नपूर्णा है, ये लोग तो बहुत किचन में काम करने वाली हैं। और पता है कि अगर जहाँ दीदी है ना, मैं वहां फैल जाती हूँ कि भाई मुझसे कोई नहीं, आप लोग और इवन आज सुबह सेम इंसिडेंट हुआ, जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला एक रोटी खानी है, मैंने कहा एक रोटी, रियली एक रोटी खानी है, मतलब नाश्ते बोले मुझे रोटी खानी है एक। हाँ, मैंने कहा ठीक है भाई। थोड़ा सा शुरू में लगा एक रोटी 2 खा लेना, जब आटा लगाऊंगी इतना कुछ करना है तो बोले नहीं। ये यही लर्निंग है हम लोगों की। चलिए, तो किसी और की भी शेयरिंग ले लेते अभी मैं हैं। थोड़े दिन पहले वीडियो देखी, हाँ जी, हाँ जी। अलका जी, आप ना वीडियो अपना अपना जो वीडियो है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अब बोलिएगा आप। नहीं, वो मैं आप जो बता रहे हैं ना, पत्री जी से मैं इंस्पायर होती थी, तो मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले ही देखा। जस्ट मतलब कि सर खाना बना रहे हैं, सर कोई खाना 2 मास्टर्स हैं उनके साथ साथ, और बड़े आराम से, बस बहुत ही अच्छा वो कुकिंग में तीनों, मतलब हो सकता है 10-20 जनों का खाना हो, ज्यादा जनों का तो 3 सब्जियां बन गई, ये बन गई, वो बन गई, काटिंग भी मतलब हिला भी रहे हो, मतलब जैसे ऐसे लगता है कि वो इतने बड़े मास्टर हैं ही नहीं, जो मतलब वो ऐसे कर रहे थे काम। कुकिंग का जो आ रहा था उनका शेयरिंग ना, तो आज समय देख के ऐसे लगता है कि कितना इंटरेस्ट से जो काम करते थे, मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ, वो एक बहुत ही और अच्छी बात है। हमारे हमारी जो जैसे दादी नानी, एवरी टाइम दे वर रेडी कि अच्छा अच्छा आओ बैठो। हाँ। तो पता नहीं हम लोगों की कोई कोई ऐसी अब हम सुधर जाएंगे। अच्छा, नहीं, जब भी हम लोग जाते भी थे ना अपने, पहले तो फैमिली इतनी बड़ी नहीं, होती थी, कजिन्स मैं के तो भी जाते थे ना। स्पॉटलाइट से जा रही हूँ कि मैं अपनी बहुत पोल खोल रही हूँ एक्चुअली। नहीं नहीं, ठीक बात है। तो जैसे हम लोग जाते भी थे ना कजिन्स के पास, तो वो भी सबसे पहले आके यही कहते थे, और क्या खाओगी, बोलो क्या तुम्हें पसंद है। हाँ, पहले यही चीज पूछी जाती थी बच्चों से भी। हम लोग इतने, जबकि कितनी बड़ी फैमिली में, आजकल तो एक एक दो दो बच्चे होते हैं, हम लोग तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज में अपने थे, आज 50-50 60-60 लोग थे, तब भी हमें कभी ऐसा फीलिंग नहीं होता था कि हमसे जो हमें पसंद होता था हमसे पूछा जाता था, हमें सब। तो सुमन जी भी कुछ शेयर करना चाह रही हैं। सुमन हाँ, जी आइए, सुमन जी ने हम अपना लोग पहले बहुत देर से। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की शेयरिंग। लेकिन पहले हम लोगों के टाइम पे टीवी वगैरह नहीं थे, इतने बाद में हुए थे टीवी, तो मोबाइल भी नहीं थे। तो वो क्या पास में बैठते थे, वो कहानियां सुनाते थे, और फिर खाने के सब चलते रहते, क्या खाओगे, लोग क्या मंगाते हैं, लोग कुल्फी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, बहुत मतलब हर तरीके के मतलब वो करते थे। कभी मामा आता तो वो करते, कभी नाना आता तो वो करते, कभी नानी आती तो वो करते थे, इस तरीके से पूरा चलता रहता। अभी भी जैसे मेरी बहू आई है,
तो मैंने वही जैसे सब लोगों के होता है ना, पैर छूते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी 2 बेटियां थी, वो दोनों ससुराल चली गई, अब तुम मेरी तीसरी बेटी हो, अब तुम किसी के पैर नहीं छुओगी। तो वो वाह, हक करती है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत वो सुंदर। हक करती है। और लोग देखते हैं, बोले हक क्यों करती है, मैं कि मेरी बेटी है ना, इसलिए हक करती है। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। निर्मला जी, आप भी कुछ शेयर कीजिए, सब हम अपने अपने विचारों को। आत्मवंदन सोनाली जी और सब लोगों को मेरा आत्मवंदन। आज का बहुत अच्छा लगा, अष्टवक्र का ध्यान बहुत आनंद आया बच्चों के लिए, और आपने सबके लिए बताया, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा, और बहुत उससे नॉलेज भी मिली। थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही सब लोग बताते रहें, आगे हम लोग सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जो जो चीजें नहीं हम समझ में आती हैं वो और उसको समझेंगे, कभी कभी झल्ला भी देते हैं बच्चों पे, है ना। कोई बात ये नहीं, कोई बात ये नहीं। सब भी चलती है। बहुत अच्छा लग रहा रोकना है, कुछ बहुत। नहीं है अपने अंदर, और उससे चिपकना भी नहीं है, निकल हाँ जाने। हाँ, यस यस यस, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक बढ़िया, यू। धन्यवाद। अरुणा जी का हैंड रेज है। अरुणा जी, कैमरा ऑन कर लीजिएगा तो। Sorry, I'm not in the position ओके, to. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप। हाँ, आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और सोनाली जी हमारी मित्र हैं बहुत पहले से। आज मैंने उनका ही नाम देख करके यहाँ पे ज्वाइन किया, और आप लोगों की बातचीत से इतना अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आप लोगों ने बनाया है। तो अष्टावक्र का सुनना तो बहुत ही अच्छा लगा, और इतना अच्छा, इतनी अच्छी तरह सोनाली जी ने एक्सप्लेन किया। सोनाली जी, मैं अरुणा बोल रही हूँ, याद है ना? यस मैम, यस मैम, हाँ, हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। यस मैम। तो बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू मैम। और इसके बाद जो आप लोगों का जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मुझे मिला, आप लोगों की बातचीत सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप में जुड़ने की। तो सोनाली जी के द्वारा ही मैं इस मंच पे अभी आई। आते इनका रहिए मैम, नाम बहुत बहुत एंजॉय करेंगे आप। हाँ, यस। तो स्वागत है आपका। ये ग्रुप आपका कहाँ पे मेन किसी? इसका नाम, इस ग्रुप का नाम है नो योर सेल्फ। और बस राजस्थान एक के ग्रुप। ग्रुप में मिल जाएगा ये। नहीं आपको सोनाली जी ने लिंक शेयर किया होगा ना? नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी इस ग्रुप में हूँ। अच्छा, आप इस ग्रुप में है क्या? हाँ, लेकिन ये कौन सी एरिया, मतलब अपने इंडिया में इंडिया, मेनली इंडिया कहीं? इंडिया में ही है। मैं फिरोजाबाद से हूँ, आगरा के पास। मीनू जी जयपुर से हैं। और सारे मास्टर्स जितने भी जुड़े हैं एमपी से, हम सब कलेक्टिवली इस ग्रुप को चला रहे हैं। ओके। कोई ओनरशिप नहीं है इसकी। आप कहाँ से ओके। हैं अरुणा जी? हाँ, मैं बैंगलोर से हूँ। ओके। आपका हाँ, स्वागत है अरुणा जी, जरूर आइएगा। और कल भी और हमारे यहाँ पर इसी बुक का स्वाध्याय है नए मास्टर के साथ। ओके, जुड़िएगा। जरूर जरूर। बहुत अच्छा लगा, आप सभी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Congratulations, Sonali. Nice. Nice to do. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, okay. और Bye. सो मम्मा, फ्रेंड्स। मम्मा भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। अच्छा, मम्मी मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, मम्मा कैमरा ऑन करें। एक और बात मैं कहना चाहूंगी। हाँ जी अरुणा। जो, हाँ, खाना बनाने के ऊपर जो अपने वार्तालाप कर रहे थे, तो खाना बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन का प्यार उड़ेल सकते हैं। मतलब किसी को प्यार बोल के दिखाना नहीं पड़ता है, वो पता चल जाता है। आप किसी के लिए कुछ बना रहे हैं तो आप कितने प्रेम से बना रहे हैं, उसका स्वाद उसमें आ जाता है। तो बहुत ही अच्छी। वो इसीलिए शायद हमें अपनी दादी नानी माँ का खाना याद रहता है, कि हम लोग कितनी ही वो रेसिपी को ट्राई करें, बट वो प्यार जो उनका है ना, वो उसका टेस्ट को जो एनहेंस करता है, वो जो आप हाँ कह रहे जी, हैं कि वो प्यार ही होता है। हाँ वो जी। प्यार से नहीं होता है। ये और हमारी मम्मी को ऐड किया है हमने, हाईलाइट किया। और बच्चों की रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छी सभी ने बताई। तो वो भी हम बच्चों के साथ जितना
अपनापन देते हैं उतना ही अपनापन हमें मिलता है। मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको बच्चे समझ के अगर हम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं तो फिर वो अलग तरह का व्यवहार हो जाता है। मतलब उसको भी एक सोल की तरह जब हम ट्रीट करते हैं कि दे आर ऑल्सो अ सोल, तो फिर हमारा बिहेवियर नेचुरली चेंज रहता है। यस। तो तो इट्स आज इस बुक में ना अभी सोनाली जी ने जब अष्टावक्र जी के जो कई पॉइंट्स बता रहे थे तो उसमें उन्होंने एक लाइन और बताई थी, तो मुझे एकदम से अपने, मेरा बेटा जब छोटा था तो जैसे होता है ना कि हम लोग नंबर्स को देखते हैं कि अरे 100 में से तुम 98 ही लाए, 2 कहाँ चले गए। तो मेरे बेटे के नंबर आए थे कुछ 80 समथिंग, तो मैंने कहा 20 मार्क्स कहाँ गए। तो मेरे बेटे ने जो मुझसे बोला, आई थिंक वो शायद सेकंड या थर्ड क्लास में होगा, कि मम्मी आपने 80 को नहीं देखा और 20 को हाँ देखा। आई वॉज लिटरली वहां पे जैसे होता है ना, फ्रीज हो गए और मुझे यस रियलाइज हुआ व्हाट आर यू डूइंग। उसने हाँ 80% के लिए जो एफर्ट किया है तुमने, उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, और तुम यस 20% के लिए उसको। उस दिन से मैंने अपने बेटे को एक भी नंबर के लिए कभी नहीं, उससे मैंने कोई शिकायत नहीं की और मेरी डिमांड भी नहीं रही। तो जो तुम कर रहे हो ना वो बेस्ट कर रहे हो, और हमेशा तुम हमेशा बेस्ट करोगे। हाँ तो उसके ही वर्ड्स ने मुझे वो सेल्फ रियलाइजेशन दिया कि व्हाट आर यू डूइंग। वो 20 के लिए तुम 80 को भूल गए। या तो दैट्स वेरी बच्चे गुड। हमें सिखा देते हैं एक्चुअली। पॉजिटिव ही देखना चाहिए हमें, नेगेटिव यस, नहीं देखना चाहिए। दैट्स थैंक यू अरुणा वेरी जी। नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यस मॉम, ये मेरी अन्नपूर्णा माँ है। जब हम जाते हैं तो हमें बहुत बढ़िया बढ़िया खाना और लड्डू, मतलब सारी डिमांडिंग मम्मी पूरी करती हैं। मिस यू मॉम। मम्मी आप कुछ कहना चाहते हो? आपने वाओ, सो सुना? ब्लेस्ड। बस नमस्ते सुन आंटी। रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है। मतलब चलो फिर आ जाओ। आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। जल्दी आएंगे। ठीक है, चलिए चलिए, फिर। आज तो का फिर आज सब वाकई अपनी में अपनी मम्मियों से बात कीजिएगा और उनको प्यार भेजिएगा, ये मेरी तरफ से मैसेज है। यस, अपने बच्चों से भी बात कीजिएगा लेकिन। ये आपकी तरफ से मैसेज है। थैंक यू। चलिए, ओके सो फ्रेंड्स, अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। सोनाली जी, कितनी देर ध्यान करें हम? हम 1 घंटा ध्यान करते हैं। आधा घंटा। कोई बात नहीं, हम लोग अभी टाइम है हमारे पास, तो हम 4:15 तक कर सकते हैं। और अगर आप लीव करना चाहें तो आप बीच में एट मतलब एज पर योर चॉइस आप फ्री हैं। ठीक सो है। मैं 5:15 बजे तक हम मेडिटेट करेंगे। ओके। मैंने वीडियो ऑन किया है। ओके, अरुणा जी ने वीडियो ऑन कर लिया है अपना, तो चलिए हम मिल लेते हैं अरुणा जी से भी। नमस्कार अरुणा जी। नमस्कार, अच्छा, नमस्कार। आपने लैपटॉप से किया है अरुणा और जी हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट की मास्टर हैं। ओह, बहुत बहुत सिंसियर मास्टर हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला है इनसे हमें। हम भी अब सीख रहे हैं, हमने ज्वाइन किया नए हुआ है। स्टूडेंट्स आए हुए हैं मैम आपके। हाँ हाँ, हमें हाँ एग्जाम देना है अब। नहीं नहीं, हम सब अपने एक दूसरे से सीखते हैं। तो जब तक हमारे अंदर ये सोच न हो कि हमें सीखना है, तब तक हम सीख ही नहीं सकते हैं। जब बिल्कुल हमारी सोच इस बात पे रहती कि मुझे भी कुछ सीखना है, तो नेचुरली वी आर इन दैट मोड, लाइक माइंड इज ओपन। राइट। जब हम जुड़ने के पहले ये सोच के जुड़ते हैं कि हमें भी कुछ सीखना है, हम किसी को जज करने के लिए नहीं जुड़ते हैं, हम अपने आप को कुछ सीखने सिखाने के लिए जुड़ते हैं। और एक बच्चे के साथ भी हम जब ये एटीट्यूड लेके चलते हैं कि एक बच्चा भी हमें कुछ सिखा सकता है, मतलब ये नहीं कि हमें ही उसे कुछ सिखाना है, तो हमारा माइंड ओपन होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। माइंड ओपन होता है तो हम आराम से सब कुछ सीखते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट कीप यस, ओपन योर माइंड। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिल। धन्यवाद, बहुत थैंक यू। तो ठीक है फ्रेंड्स, सब लोग अब मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाइएगा, और सोनाली जी हमें ध्यान कराएंगी, ध्यान के लिए बैठाएंगे। तो आप सभी जानते हैं हम सभी आना पाना सती ध्यान करते हैं।
सोनाली जी, मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ, आप मुझे वॉल्यूम का लेवल बता दीजिएगा कि ठीक है या नहीं। यस, ठीक है दोस्तों, जब तक ऋतु जी म्यूजिक शेयर करेंगे तब तक आप लोग अपने आप को ध्यान के लिए बैठाएं। दोनों हाथ आपस में क्लैप्स करें और जैसे दोनों पैरों को मोड़कर आराम से आरामदायक पोजीशन में बैठें और अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करें। सबसे पहले हम रिलैक्स होना सीखें और उसके बाद ध्यान में चलेंगे। तो रिलैक्स होने के लिए हम गहरी सांस लेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ और उसको मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। सोनाली जी, वॉल्यूम ठीक है? ठीक है, मेरे आवाज थोड़ी कमी है। आपकी आवाज आ रही है। मीनू जी बता देंगे। मीनू जी थोड़ा सा बढ़ा दें। नहीं, कम ही रखिए, अच्छा रहता। ठीक है, अभी ठीक है? अभी हाँ, अभी ठीक है। ओके। एक गहरी सांस लीजिए और उसको धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। अगेन डीप ब्रेथ और गहरी सांस लेंगे। धीरे से अगेन डीप ब्रेथ, धीरे धीरे उसे छोड़ो। अपने आप को महसूस कीजिए कि आप रिलैक्स हैं। कहीं भी कोई तनाव है शरीर में, रिलीज कर लीजिए। टेक योर टाइम। बहुत आराम से बैठिए, कोई तनाव ना हो। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान नई जगत से निकलते हुए अपनी सांसों पर लें। देखें किस प्रकार सांस और जा रही है। जब सांस आप ले रहे हैं, इस प्रकार आपका पेट बाहर और भीतर होता है। इसको ऑब्जर्व करें, एक दृष्टा की तरह एक सांसों को ऑब्जर्व करें। सांसों की गति को देखते रहना। यदि कोई भी विचार या कोई जाना पहचानी व्यक्ति आपको दिखाई दें तो उन्हें सिर्फ देखें, वो स्वतः ही चले जाएंगे। उन्हें रमे नहीं, उनको एंटरटेन ना करें, जस्ट ऑब्जर्व और अपना ध्यान वापस सांसों पर ले आएं। कोई भी सांस आपके बिना ऑब्जर्वेशन के ना जाए। हर आती और जाती हुई सांस के बीच में एक छोटा सा पॉज है, उस पॉज को भी ऑब्जर्व करें।
सा विराम, विराम पर भी ध्यान दें उसकी। सांसों पर ध्यान लगातार सचेत रूप से, आपको सोना नहीं है, दृष्टा की तरह सांसों को देखते रहना है।
मास्टर्स अब धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। मेरे पैन घुटने तक आप लोग ध्यान से बाहर आइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड शून्य। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलिए। ध्यान की इस एनर्जी को अपने शरीर पर, स्पेशली जहां भी आपको पेन हो वहां पर आप लगा सकते हैं। थैंक यू आज के ध्यान के लिए मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनाली जी, बहुत सुंदर ध्यान और बहुत एनर्जी। मेरा बिल्कुल मन नहीं, मैं तो बिल्कुल वापस नहीं आना चाहती थी। यस, लग रहा था। चलिए फ्रेंड्स, तो जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं, पानी को जरूर पिएंगे, बहुत ऊर्जा है, बहुत गहरा ध्यान हुआ। सब पानी पिएंगे, अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे। और अनुभव यदि आप कुछ सोनाली जी से शेयर करना चाहते हैं तो हम बस 2 मिनट, उसके बाद हम, क्योंकि सोनाली जी ने हमें पूरा समय दे दिया है, वो जाना चाह रही थी। थैंक यू सो मच अगेन। तो अगर कोई अनुभव है तो हम लेंगे, नहीं तो फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। तो कोई हैंड रेज नहीं है सोनाली जी, तो हम मैडम, हाँ जी। मैं रेनू बोल रही हूँ। मैं ना ध्यान करती हूँ ना, तो मेरा ना बॉडी एकदम गर्म हो जाती है और एकदम भारीपन लगता है बॉडी में। हाँ जी रेनू जी, आप मेरा एक सेकंड, आप कुछ कहना चाहते हैं? मतलब मैं बोल रही हूँ ना, जैसे बॉडी एकदम गर्म हो जाती है और है ना, भारी भारी लगने लगती है बॉडी। रेनू जी, कितना ध्यान करते हैं आप? अभी आधा घंटे जो आपने किया था ना, वही कर किया था। अच्छा अच्छा, सोनाली जी आप इन्हें कुछ गाइड करेंगे? मैम, इसमें भारी हो जाती है और हीट लगती है, तो आप एक तो पानी पिया करिए। पानी पीना बहुत जरूरी है। आप स्टार्टिंग में थोड़ा पानी पी के बैठिए। जी। और आप कब से ध्यान कर रहे हैं? मेरे को 1 साल हो गई करते, बीच में छूट जाता है, अभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, दोनों ही बात है मेरे साथ तो। हाँ, तो कोशिश कीजिए कंटिन्यूएशन करने की। और जी ग्राउंडिंग, जैसे कि हीट वाली चीज है तो ग्राउंडिंग आपको बेनिफिट करेगी। जी पार्क में जैसे नंगे पैर चलना, जी दैट्स इट। और वाटर आप इंटेक बढ़ाइए थोड़ा सा। जी जी। थैंक यू सो मच। यस मैम। थैंक यू सोनाली जी। तो और किसी का कोई एक्सपीरियंस हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पानी को जरूर पीजिए। पानी, क्योंकि इस समय हमारा टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है बॉडी का, जो हम इतनी एनर्जी लेते हैं ध्यान में। तो इसीलिए पानी जरूर पीजिए। और सीरियसली हम लोग यहाँ पर जो आपको टिप्स बताते हैं वो कीजिए। जैसे अभी सोनाली जी ने कहा, ग्राउंडिंग कीजिए, वाटर इनटेक बढ़ाइए। तो हम रेगुलर ध्यान करते हैं, तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये रेगुलर आपके लाइफस्टाइल में ये रहना चाहिए। अगर आप रेगुलर ध्यान करते हैं तो हमें अपनी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये हमारी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर लीजिए इसको। सिर्फ कभी किया नहीं, ऐसे नहीं। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, ऐसे ही हम रोज ध्यान अगर करते हैं तो हमें वाटर इनटेक भी बढ़ाना है, ग्राउंडिंग भी करनी है, नेचर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी है, ताकि हम अपनी बॉडी को बैलेंस रख सकें, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए।
तो ये टिप्स सिर्फ आज के लिए नहीं होते हैं या कल के लिए नहीं होते हैं, ये टिप्स आप अगर 365 दिन ध्यान करते हैं तो ये 365 दिन के लिए हैं आपके लिए, तो इसको सीरियसली आप लिया कीजिए। तो थैंक यू सो मच सोनाली जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम फ्रेंड्स कल फिर जुड़ेंगे। मैं एक बार मीटिंग